So today we are going to start our fifth class on retirement of partner, and today question is question number 28. देखो 28 मैं क्यों कर रहा हूं कि 28 में आपको WCR और IFR के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन वापस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है अजय का, सलील का और रवि का, जिनका रेशियो है ओल्ड 2:3:1। लाइबिलिटीज हैं एंड एसेट्स हैं। आपको एसेट्स में गुडविल नजर आएगा, इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है, एडवर्टीजमेंट, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। लाइबिलिटीज में कैपिटल है, WCR है, IFR है, क्रेडिटर्स है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी है। रवि रिटायर हो रहा है और अजय और सलील ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस उनका 3:2 होगा। मेन सर यहाँ पे ओल्ड रेशियो के साथ साथ न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। 50% जो रवि का पैसा होगा हम इमीडिएटली उसको पे करेंगे, मतलब कैश में जाएगा, और बाकी जो 50% है हम बोले हैं 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। तो फिलहाल तो ये तो क्लियर हो गया कि 50% पैसा कैश देंगे, 50% पैसा हमारे लोन पे रहेगा और फिर बाद में हम लोन को रीपे करेंगे इंटरेस्ट के साथ 2 बार में। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला है 2 ईयर परचेस ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ये आपको आता है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है और स्टॉक ओवर वैल्यूड है। प्रोविजन आपको 5% बनाना है डेटर्स का। वर्कर का क्लेम 8000 का है। क्रेडिटर पे 10% का रिटर्न नो लॉन्गर इज पेएबल, और 5000 रुपया मैंने इंश्योरेंस का भरा था जिसको हम कंसिडर्ड करेंगे एज एन अनएक्सपायर्ड, क्योंकि हमने आने वाले पीरियड के लिए भर दिया था। आपको कहा गया है पास द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो यहां पर हम बनाएंगे रिवोल्यूशन, पार्टनर एंड बैलेंस शीट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पोस्टिंग। पहला देखो आइटम दिया गुडविल, और हम जानते हैं गुडविल कहां लिखना होता है। सर गुडविल लिखेंगे पार्टनर कैपिटल में, टू गुडविल, क्योंकि हमको गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। यहां पार्टनर का नाम लिख लेते हैं हम ASR, पार्टनर्स के नाम है ASR। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3:1, ये है ASR। और न्यू रेशियो भी मैं लिख लेता हूं पहले, और न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2, ये है न्यू रेशियो। तो गुडविल को सर राइट ऑफ कर दे, हाँ 2:3:1 में, जो कि हमारा ओल्ड रेशियो रहा है। तो 12000 को बांट देते हैं सर, तो यहां पे कितना आएगा 4000, 6000 और 2000, ये हो गया गुडविल का राइट ऑफ। फिर सर लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट भी है, तो और लिख देते हैं इनर कॉलम में 2,50,000। इसके साथ ही हम आएंगे इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट भी हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू घट रहा है, दैट इज इनर कॉलम में 50। नेक्स्ट आइटम अगर आप देखो तो स्टॉक है, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक भी हम लिखेंगे इनर कॉलम में 80,000। इसके साथ साथ फिर क्या है आपके पास डेटर्स हैं, तो डेटर्स आप लिखोगे इनर कॉलम में 3 लाख, और प्रोविजन क्योंकि दिया हुआ है तो आप प्रोविजन हमेशा कहां लिखते हो, मैंने आपको सिखाया है ब्रैकेट में, विच इज 10,000। क्लियर है। इस बार बैंक भी है, तो बैंक भी इनर कॉलम में होगा क्योंकि 50% पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं, 2,96,000। साथ में एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट यहां नहीं आता है, उसको भी हम लोग राइट ऑफ करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ होगा। सेम रेशियो में, दैट इज 2:3:1 में 12000 है, सेम अमाउंट है, तो अमाउंट वही आ जाएगा 4000, 6000 एंड 2000। तो ये हो गई एसेट्स की बात। अब लायबिलिटी से मूव करते हैं। पहले ही दिया है कैपिटल, आप लोग सब अब सीख चुके हैं कैपिटल कहां लिखना होता है, बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस यहां लिख लें। अजय का है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो अजय का है 1 लाख, फिर है 2 लाख और फिर है 3 लाख, ये हो गया कैपिटल। इसके साथ साथ सर क्या क्या है, WCR है, तो हम लिखेंगे यहां पर WCR क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 20,000। इसके साथ साथ IFR भी है, तो IFR में भी एडजस्टमेंट रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है, 10,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे भी इस बार एडजस्टमेंट है, तो हम उसको भी लिखेंगे इनर कॉलम में 3 लाख। और लास्ट आइटम हमारा है EPF, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको आउटर में डालेंगे। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में मैंने आपको सिखाया था
कि हमको गेनिंग रेशियो निकालना होता है और गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो चलो गेनिंग निकाल लें। तो गेन किसको किसको होगा सर, आर रिटायर हो रहा है तो गेन होगा सर ए को और एस को। ए का न्यू रेशियो क्या है सर 3/5, एस का ओल्ड क्या है, न्यू क्या है 2/5, ओल्ड क्या है 2/6 एंड 3/6। तो एलसीएम ले लेंगे सर 30, 6 3 ज़ा 18 माइनस 5 2 ज़ा 10 दैट इज 8/30 आ जाएगा। क्लियर है। फिर सर 30 लेंगे एलसीएम, 6 2 ज़ा 12 माइनस क्या आ जाएगा 15 दैट इज -3/30। इसका मतलब सर जब भी हम एडमिशन में भी मैंने आपको सिखाया था और रिटायरमेंट में भी सिखा रहा हूं, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव मतलब है कि जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे थे यानी पूरा फायदा ए को हुआ है और एस भी क्या कर रहा है यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं सर, सिंपल है। वर्किंग नंबर 1 तो ये हो गया, 2 कर लेते हैं पहले गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या निकालना था हमें, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मेरे को कितने प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 2 ईयर परचेज बोला गया था 3 ईयर का, तो 48 है एक प्रॉफिट, प्लस नेक्स्ट है 93, देन है 138। क्लियर है। होल डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप 3 कर दो, तो इससे क्या होगा आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं 48 प्लस 93 प्लस 138 होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया आपका 93,000 दैट इज एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए सर क्या करना है, बस इसके साथ इनटू कर देना है 2, इनटू क्या कर देना है 2, तो ये हो जाएगा 186। यहां तक तो आपको पता था। अब सर क्या करना है, अब क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है तो पहले आप आर का शेयर निकालेंगे। तो आर का शेयर कितना होगा सर 186 इंटू 1/6, क्योंकि उसका रेशियो था 1/, तो ये होगा 31। लेकिन साथ साथ देखो आर तो जा रहा है, उसको तो पैसा मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ एस को भी तो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि एस क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एस को कितना मिलेगा सर, तो एस को मिलेगा 186,000 इंटू 3/30। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर बताता हूं, जो एग्जैक्ट फिगर आएगा उसी से ही सॉल्व करना है। तो 18,600, यानी अकेला ए बियर करेगा पैसा। तो जर्नल हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, जर्नल होगा ए कैपिटल डेबिट। तो ए को पैसा देना है टू हुम, टू आर टू एस, दोनों को पैसे देगा। कितना देगा सर 31 है, 18,600 है, टोटल है 48,600। टोटल कितना है 48,600। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर पोस्ट करेंगे। तो इधर लिखेंगे हम 2R 2S, 2R और 2S। कॉलम किसका यूज करेंगे, ए का, 31 और 18,600। ठीक है। और यहां हम क्या लिखेंगे, बाई ए, क्या लिखेंगे बाई ए। कॉलम किसका यूज करेंगे, एस का। तो एस में आएगा 18,600 और आर में आएगा 31,000। तो ये था आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं। पहले रिवोल्यूशन और थोड़ा सा WCR की बात कर लें। तो पहले WCR IFR की बात करते हैं। तो देखो WCR में बोला है क्लेम सर 8,000 का होना चाहिए। तो WCR था कितना 8, क्लेम होना चाहिए कितना 8,000। मैंने हमेशा कहा है जो क्लेम करना है वो आपकी लायबिलिटी है, तो यानी सर रिड्यूस कितना से करना होगा, ऑब्वियसली सर 12,000 से। और ये 12,000 क्या करेंगे सर, हम लोग पहले पार्टनर में बांट देंगे, विच इज WCR ओल्ड रेशियो में 12,000 को बांटेंगे 4,000, 6,000 और 2,000, ये आपको पता है। अब थोड़ा सा IFR का बात कर ले। इन्वेस्टमेंट बोला गया है, मार्केट में दाम चल रहा है इन्वेस्टमेंट का 46, यानी इन्वेस्टमेंट कितना से घट गया सर 4,000 से, तो घटा दो। तो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 46 है, क्योंकि मैंने हमेशा सिखाया है कि इन्वेस्टमेंट को हमेशा बुक करते हैं जो लोअर होगा। अब यहां पे क्या करना है, क्योंकि इसके पैरेलली मैंने एक तो रिजर्व बना के रखा था, तो हम क्या करते हैं उतना रुपया तो पहले घटा देते हैं। अब बात होती है इस रिजर्व में सर और कितना बच गया 6,000, तो इस रिजर्व को भी हम क्या करते हैं IFR को बांट देते हैं।
कितना है 6000। देखो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब रिटर्न ऑफ कर देंगे इसको भी, कितने से, 6000 से। और ये 6000 ये हमेशा नील रहेगा, तो ये 6000, तो देखो 4000 की 2 एंट्री हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, डबल एंट्री, और 6000 रुपया जो बचा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2000, ओल्ड रेशियो में 3000 और 1000। तो ये था WCR और IFR का ट्रीटमेंट। अब रिवोल्यूशन कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है, एप्रिशिएट करना है। अंडर है तो मतलब बढ़ा देंगे, कितने थाउजेंड से, 20,000 से। टोटल हो गया 2,70,000। चलो ये एक हो गया। स्टॉक सर ओवर वैल्यू है तो इसको घटा देंगे, कितने से घटाने बोल रहा है सर, ये बोला गया है सर 38,000 से, तो घटा दो भाई 38,000 से। तो 38 से घटाओगे तो कितना आएगा, ये 42,000 आ जाएगा। चलो ये भी गया। अब सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। तो डेटर्स का प्रोविजन बोला है 5%, तो 3 लाख का 5% करोगे तो 15,000 होता है। अभी 10 है यानी और कितना बढ़ाना होगा हमको, 5,000। टोटल हो गया 15, आउटर में आ गया 285। इसके अलावा सर और क्या बोला है, प्रोविजन हो गया, लैंड क्लेम हो गया, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पे 10% राइट ऑफ करना है, तो चलो हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। रिटर्न ऑफ 10% दैट इज 30,000, आउटर में आ जाएगा 270। इसके अलावा एक हमको प्रीपेड इंश्योरेंस बनाना है, नया एसेट है। तो नया एसेट जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं, एसेट में लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। और कहाँ कहाँ एंट्री करते हैं इसका, एक क्योंकि एक नया एसेट आया है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एक बार यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज 5,000। अब एक एक करके टैली कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा था तो बाई में लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग विच इज 20,000। नेक्स्ट देखो स्टॉक घटा था, 2 में लिखेंगे टू स्टॉक विच इज 38,000। प्रोविजन लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुआ था 5,000 से, तो हम लिखेंगे 5,000। क्लियर है। और क्रेडिटर क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो गया तो इसको कहाँ लिखेंगे, बाई में विच इज 30,000। तो ये थी आपकी 5 एंट्रीज रिगार्डिंग रिवोल्यूशन। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करते हुए टोटल करोगे, आपका बैलेंस आएगा, टोटल आएगा 55। यहाँ भी लिखोगे आप 55, माइनस करोगे 43 से तो ये आएगा 12,000। मतलब आपको प्रॉफिट कितने रुपए की हो रही है, 12,000 की। तो क्या करना है सर, 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स में क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को ASR में क्या करना है, बांट देना है। कितना बांटेंगे, 12,000 इंटू 2/6, तो ये आएगा 4,000, 6,000 और 2,000। तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये हम बाई में लिख देते हैं, बाई रिवैल्यूएशन। ये आएगा 4,000, 6,000 और 2,000। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हमारे खत्म हुए। अब सर क्या करना है, बैलेंस कर देना है। चलो भाई बैलेंस कर लेते हैं अपने। बैलेंस करते वक्त किस बात का ख्याल करना है कि आर का कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि आर रिटायर हो रहा है। तो आर के लिए सर क्या करना है, 2 बातें करनी है, लोन भी और बैंक भी। तो यहाँ पे हम 2 बातें लिखेंगे, 2 बैंक 2 लोन। ठीक है, ये फिगर यहाँ हम लिखने वाले हैं और ये भी हम यहाँ लिखने वाले हैं। और 2 बैलेंस CD जो रहेगा मेरा वो रहेगा इन दोनों के लिए। तो पहले आर से ही टोटल करते हैं, 3 लाख प्लस 31,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, टोटल आ गया 336। यहां भी लिख देते हैं 336, माइनस करते हैं 4,000, डिवाइडेड बाई 2 कर लेना। तो 2 करने से क्या होगा, आधा पैसा हो गया आपका बैंक में और आधा पैसा हो गया लोन में। और तुरंत ही आप बैंक से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, पेड ऑफ। कितना सर, 166 चला गया, तो सर कितना रह गया, 130 रह गया। और यहाँ पे लोन रह जाएगा इसका सर आर का, डेट इज 166, ये हो गया। बाकी तो बैलेंस करना है, टोटल कर लो। इसका आएगा 1,10,000 और इसका कितना आने वाला है, कर लेते हैं अपने।
2,18,600, 6,000, 3,000, 6,000, टोटल है 233,600। अब दोनों हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1,10,000 एंड 233,600। चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 221,600 और अब इसका निकाल लेते हैं। 110 से माइनस कर देता हूँ 4,000, फिर 4,000, 31,000 और 18,600, तो इसका फाइनल बैलेंस आ रहा है 52,400। अब ये बन जाएंगे हमारे कैपिटल, तो कैपिटल लिख लो भाई ए का और एस का 52,400 और सर 221,600, दोनों को ऐडअप कर लेते हैं, टोटल हो गया 274। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं 166, 8,000, 270, 60,000, टोटल यहाँ पर आ रहा है आपका 778। उस तरफ भी कर लेते हैं टोटल 270, 46, 42, 285, 130 और 5,000, यहाँ पे आ रहा है 778। तो आपका बैलेंस शीट टैली कर गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड्स में आजकल कभी कभी कुछ सम्स ऐसे आते हैं जो शॉर्ट होते हैं, लेकिन वहां पर बोर्ड आपको जज कर लेगा कि आपको ये चैप्टर आता है कि नहीं। तो कुछ ऐसे ही सम्स हैं जो दिखने में बड़े छोटे होते हैं, 6 to 8 मार्क्स कैरी करते हैं और बोर्ड में इनका बड़ा प्रोमिनेंसी रहता है। वैसा ही क्वेश्चन है 26, मैं पढ़ता हूं आपको। ऑन 1 अप्रैल 2018 मनोज रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप। मनोज रिटायर हुआ एंड ही शेयर वाज एसर्टेन्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब उनका शेयर उन्होंने डिसाइड कर लिया बाकी पार्टनर्स ने। उन्होंने कहा भाई आपको गुडविल 30,000 मिलेगा। तो गुडविल जो ये 30,000 दिया है इसको कभी भी टोटल गुडविल मत समझना, क्योंकि हेडिंग में ही बोला है हिज शेयर। तो यहाँ पे हर कुछ चीज जो होगा उस पे सिर्फ मनोज का ही अधिकार रहेगा। तो यहाँ पे गुडविल जो 30,000 दिया है मनोज का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनोज को ही मिलेगा, सैलरी मनोज का है, ड्राइंग्स मनोज ने किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मनोज का है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मनोज का है, कैपिटल भी मनोज का है। बाकी पार्टनर्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मनोज को क्या क्या मिलेगा और मनोज से हमको क्या क्या चार्ज करना है, यही इंफॉर्मेशन है। द अमाउंट ड्यू टू मनोज वाज टू बी केप्ट विद द फर्म। अब इनका पैसा हम रिफंड नहीं करेंगे, एज ए लोन फर्म में रहेगा जिसपे हम इन्हें 10% इंटरेस्ट देंगे। एंड वाज टू बी पेड टू मनोज, और ये पैसा हम मनोज को देंगे। कैसे देंगे? 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2 बार करके देंगे, 75,000 करके। इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड एट 10% ऑन द अनपेड बैलेंस। 10% इंटरेस्ट देना है। पहला इंस्टॉलमेंट उनको हम दे रहे हैं 31 मार्च 2019 को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मनोज कैपिटल अकाउंट। आपको मनोज का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बनाना है मनोज का लोन अकाउंट। तो इस सब में हम सीखेंगे कैसे हम मनोज का लोन अकाउंट बनाते हैं और साथ ही साथ कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। पोस्टिंग जैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन अपने को करना नहीं है, क्योंकि सारे फिगर्स आपको कैलकुलेट करके दे दिए, जस्ट पुट अप करना है। लेकिन एक मेंटेनेंस रखना क्रॉनिकल ऑर्डर का, वो है कैपिटल का। तो स्टार्टिंग हमेशा किससे करोगे आप? बाई बैलेंस बीडी से, जो कि है 112,500। क्लियर है? अब सुनना, अब सबसे पहले गुडविल है। यूं तो पार्टनर का नाम लिखा जाता है, लेकिन कोई भी पार्टनर का नाम मुझे दिया नहीं है, तो मैं गुडविल की जगह गुडविल ही लिख दूंगा। ये पार्टनर को मिलने वाला है 30,000। इसके साथ क्या है? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। तो जो जो पार्टनर को मिलेगा वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल क्या करना है, अपने को बढ़ाना है। मैंने पहले भी समझाया है आपको 750। साथ ही साथ सैलरी है, तो चलो सैलरी भी पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो कितना सैलरी है? 2250 का। सैलरी के बाद ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स तो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे, तो उससे पैसा लेंगे, तो उसके कैपिटल से पैसे काटेंगे, विच इज 30,000। इंटरेस्ट भी लेंगे तो उसके कैपिटल से ही चार्ज करेंगे, तो उसके कैपिटल को घटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
विच इज 3000 और अब दिया है प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में तो पार्टनर का ये हक होता है, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस विच इज 37,500। तो ये एंट्रीज आपको करनी थी पहले से ही, जो जो पार्टनर्स को मिला है। अब हम इसका टोटल करते हैं, तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 112,500, 30,000, 750, 2250, 37,500, तो टोटल है 183। यहां भी आएगा टोटल 183 माइनस करके आएगा 150, ये हो जाएगा अपना लोन अकाउंट। तो यानी मनोज को कितना रुपया चाहिए? मनोज को चाहिए 1.5 लाख रुपया जो बिजनेस में रहेगा एज ए लोन। अब ये पैसा मनोज को देंगे, कितने इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं? 2 इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं। लोन अकाउंट में डेट थोड़ा सा मैटर करता है, तो यहाँ पे आप क्या करना, एक डेट कॉलम भी बना लेना जिससे आपको डेट मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सर कैसे डेट मेंटेन करेंगे? देखो यहाँ पे बोला गया था मनोज का रिटायरमेंट हुआ था 1 अप्रैल को, तो आप क्या करोगे, इस फिगर को ट्रांसफर करोगे, तो लिखोगे 1 अप्रैल 2008 बाई मनोज कैपिटल विच इज 1,50,000। सही है। अब उसको जो हम पेमेंट करेंगे ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019, सॉरी 18 है, 8 नहीं है, 18 है और ये 19 पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है सर, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं 31 मार्च 2019 का, बाई इंटरेस्ट लिखोगे आप, तो साल भर में अभी तक कोई पेमेंट हुआ नहीं है, पूरा 1.5 लाख ही आउटस्टैंडिंग है। कितना परसेंट बोला था? 10%, विच इज 15,000, ठीक है। और इस दिन इसको हम पेमेंट करेंगे, तो आप लिख दो टू बैंक। सर क्या पेमेंट करेंगे? 75,000 रुपया तो सर प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि देखो ये तो कॉमन सेंस है, 75,000 करके 2 बार देंगे तो 1.5 लाख गया, लेकिन इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो साथ में यहाँ पर 15,000 और ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल हम कितना पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? दैट इज 90,000। टोटल कर लो, टोटल आपका 165 आएगा, यहाँ पे भी लिख लो 1,65,000 और बैलेंस आ जाएगा आपका 75, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप अब वो कितना पाता है? फर्स्ट ईयर के बाद वो 75 पाता है। अब इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो, जैसे आप डिप्रिसिएशन में कर लेते थे 1 अप्रैल, अब यहां लिखोगे आप बाई बैलेंस BD 75,000 लिखोगे, फिर यहां पर एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 लिखोगे, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट कितना आएगा? 75,000 का 10%, दैट इज 7,500, और यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे, पेमेंट करना है पार्टनर को टू बैंक, कितना करोगे? 75,000 प्लस 7,500, क्लियर है। तो 75,000 के साथ 7,500 और जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 82,500, दोनों तरफ क्लोज करोगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड ये दोनों टैली कर जाएगा क्योंकि ये लास्ट EMI था। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, लोन अकाउंट बनाते हैं, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26।